ठीक है यार, फिर शुरू करते हैं। देखो, एसे और आर्गुमेंट हमने पहले ही देख लिया था कैसे उसको लिखना है। एक जो मेजर गलतियां थी उसकी मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग भेज दी थी। अब हम आज डिस्कस कर लेते हैं रिपोर्ट और प्रेसी राइटिंग। दोनों ही बड़ी ही छोटी छोटी चीज़ें हैं और मार्क्स आपको दिला देंगी। ठीक है, तो मैं कैमरा ऑफ करके चालू करता हूँ प्रेजेंटेशन। कोई आ गया। हाँ देखो यार, ये है ना रिपोर्ट। ठीक है, देखो यार, दो रिपोर्ट्स लिखनी है। 10 मार्क्स की एक रिपोर्ट है, इंटू टू 20 मार्क्स। 200 वर्ड्स में ये आपको रिपोर्ट लिखनी है। जो मैक्सिमम पेज अवेलेबल होती है बुकलेट में, यार इसको क्रॉस मत करना। कल ऐसे वाले में बहुत लोगों ने 4 4 पेज के ऐसे लिखे। जब वहाँ पे जगह 3 की है तो 4 कहाँ से लिखोगे। 2 पेज अवेलेबल है और 200 वर्ड्स अब आप देखेंगे तो लगभग 1.5 पेज में आपके पास आ जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी। और जनरली इसके भी दो फॉर्मेट निकल कर आते हैं। वो दोनों मैं आपको बताता हूँ जो ठीक लगे। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। मेरे कई दोस्तों ने ऐसे लिखा है, कुछ ने ऐसे लिखा है, मैंने ऐसे लिखा था। और मोस्टली क्या होते हैं, ये करंट बेस्ड आपके रिपोर्ट होंगे। एवरग्रीन वाले भी हो सकते हैं, पर जनरली जो ट्रेंड चल रहा है वो करंट बेस्ड के हिसाब से आपको कोई ना कोई रिपोर्ट लिखनी है। इसके दो फॉर्मेट क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पे हम लिखते हैं नेम, प्लेस और डेट। अब नेम आपको बताइए, कहीं भी हम अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करते हैं, इसलिए अपना नेम नहीं लिखते हैं, बल्कि हम क्या लिखते हैं। एक्चुअल अगर मैं दिखाऊं, ये आपका पेज है, तो हम क्या करते हैं यहाँ XYZ लिख सकते हैं, ABC लिख सकते हैं। कुछ लोग स्पेशल करस्पॉन्डेंट करके एक वर्ड लिखते हैं, ये भी लिख सकते हैं, स्पेशल करस्पॉन्डेंट। जिसको जो अच्छा लगे वो लिख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ प्लेस लिख सकते हैं। जनरली हम लोग न्यू दिल्ली ही लिखते हैं, या आप कुछ भी लिख सकते हैं। नेम हो गया आपका, प्लेस हो गया, और यहाँ पे डेट। डेट आज कितनी है, 5 मई 2024। ये रिपोर्ट एक तरह से ऐसी चीज़ है, आप समझिए कि कोई इंसिडेंट हो चुकी है, उस पर आपको रिपोर्ट लिखनी है। यानी कि जाहिर सी बात है कि ये अब आप पास्ट में ही लिखेंगे। कोई भी चीज़ हो चुकी है, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर क्राइसिस इन दिल्ली हुआ था। तो यानी ये इंसिडेंट हो चुकी है, और अब आपको लिखना है कि क्या क्या इसमें हुआ, क्या क्या डेटा फैक्ट्स थे, कैसे हुआ। मान लो कोई गैस लीक हो गई, कैसे हुई, कब हुई, एक्सपर्ट्स ने क्या कहा, अभी क्या चल रहा है। इस पूरी बात पे आपको एज अ रिपोर्टर टाइप का समझ के पास्ट में अपनी रिपोर्ट लिखनी है। ओपिनियन अपना नहीं देना है कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ऐसा करना चाहिए था। आप एक्सपर्ट का ओपिनियन दे सकते हैं कि हाँ अकॉर्डिंग टू फलाना ये इन्होंने कहा, वो आप कोट कर सकते हैं, है ना। अपना अपना ओपिनियन सजेशन नहीं देना है कि ऐसा ऐसा करना चाहिए फॉर डेवलपमेंट, या फिर ऐसा करना चाहिए, ये होना चाहिए। एक्सपर्ट को कहकर आप कोट कर सकते हो अगर ज़रूरत पड़े तो। इसमें फिर आप 3 पैरा लगभग यूज़ करेंगे, 1 2 3। वो पहला तो इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन में आप क्या कर सकते हैं, सिंपली जो आपका टॉपिक से रिलेटेड है वो लिख दो, रिलेटेड टू टॉपिक। उसके बाद क्या कर सकते हैं, जो भी आपको वो देना हो, कोई भी फैक्ट पता हो इस टॉपिक पे, कोई भी और इन्फॉर्मेशन आपको देना हो, एक्सप्लेन करना हो कि भाई हुआ क्या चल, उसकी पूरी डिटेलिंग देनी हो, वो आप इस पैरा में दे सकते हैं। थर्ड पैरा में आप क्या कर सकते हैं, आप कोई सोल्यूशन है जो उन्होंने लिया हो, जो इंसिडेंट में हुआ हो, या फिर क्या एनालिसिस रही फाइनली। मान लेते हैं रिपोर्ट थी इस पे, पोल वायलेंस पे, तो फिर क्या एनालिसिस रही कि हाँ ये ऐसा था, इन्होंने कराया और ऐसी ऐसी हो रही है, ये मेजरमेंट्स लिए गए। ये सारी चीज़ें आप अपने थर्ड पैरा में डाल सकते हैं। इस तरीके से आपका रिपोर्ट कंप्लीट हो जाएगी। कोई आया।
अब इसके बाद चौथा कुछ लोग क्या करते हैं, अब यहाँ तक तो सेम फॉर्मेट है। अब यहाँ पे जो मैं दो फॉर्मेट की बात कर रहा था वो क्या है कि एंड में कुछ लोग लिखते हैं सोर्सेस। तो ये आप चाहो तो लिख सकते हो, थोड़ा सा जगह भी आपका स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा, तो ठीक है, अच्छा हो जाएगा। सोर्सेस में लिख लेते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है आपने कहाँ कहाँ से ली, किस बेसिस पे आप कह रहे हैं। द हिंदू कह देते हैं, इंडियन एक्सप्रेस कह देते हैं लोग, या फिर पीआईबी कह सकते हैं। पीआईबी पता है ना, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो ये आप सोर्सेस, ये एडिशनल है, ये आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, चाहे तो नहीं ऐड कर सकते। दूसरा, एक और फॉर्मेट में कई बातें आती हैं निकल के। पहला तो ये था सोर्सेस वाला, चाहे तो आप लिखो चाहे तो ना लिखो। दूसरा है बॉक्स वाला। अब जैसे याद है स्कूल में बचपन में जो हम लोग नोटिस बनाते थे ऐसे, लॉस्ट और फाउंड वाला, लॉस्ट या फाउंड ऐसे करके, टू whom सो एवर इट मे कंसर्न ऐसे करके। तो टीचर हमेशा कहते थे कि नोटिस को आप एक बॉक्स में हमेशा लिखो। सेम चीज़ यहाँ रिपोर्ट में भी कहते हैं लोग कि रिपोर्ट आप एक बॉक्स में लिखो कि हाँ वो रिपोर्ट की तरह दिखाई दे। ऐसे में करने की ज़रूरत नहीं होती है, आर्गुमेंट में करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन रिपोर्ट रिपोर्ट की तरह दिखाई दे, इसलिए आप बॉक्स बना सकते हैं। तो जिसका 2 पेज में है, अगर वो चाहे तो ऐसे यहाँ पे ओपन कर देना, और मान लो यहाँ तक आपने लिख लिया, तो यहाँ आप ऐसे क्लोज कर देना। ऐसे कर सकते हो, 1 पेज में जिसका है तो पूरा कर सकते हो। ये बहुत ही हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कुछ लोग बॉक्स बनाते हैं, कुछ लोग नहीं बनाते हैं। ठीक है, सभी को मार्क्स मिलते हैं जिसको जैसा मिलना हो। तो ये दो एडिशनल चीज़ें थी। सोर्सेस आप लिख सकते हैं और बॉक्स में इसको कवर कर सकते हैं। मैं कहूँगा कवर कर ही देना जब टाइम हो अच्छे से, ताकि रिप्रेजेंटेशन और अच्छा हो जाता है। अच्छा रिप्रेजेंटेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको बॉक्स में कवर कर सकते हैं। हाँ ठीक है। और 200 वर्ड्स में लिखना है, 2 पेज अवेलेबल है, ये सारी चीज़ें तो बता दी। ये आपका फॉर्मेट है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो फिर आपको पता ही चल जाएगा कैसे लिखनी है ये सारी चीज़ें। कोई आया है क्या? ठीक है, ये बात हो गई रिपोर्ट की। और लास्ट हम देख लेते हैं प्रेसी राइटिंग। देखो यार, बहुत ही ईजी चीज़ है प्रेसी राइटिंग। पता नहीं क्यों यूट्यूब पे हर कोई सजेस्ट करता है कि लास्ट में करो। मुझे नहीं पता, मैं नहीं सजेस्ट करूँगा कि लास्ट में करो। ये सबसे ईजी टास्क है। किसके लिए? जिसकी रीडिंग एबिलिटी अच्छी है। रीडिंग क्या करना है, एक आपको पैसेज दिया होगा, मुझे लग रहा है शायद ये हम लोगों ने 12th में भी किया होगा। इस पैसेज में, इस पैसेज को पूरा पढ़ के, सबसे पहले पढ़ के इसको अच्छे से समझ के ओन वर्ड्स में इसकी समरी टाइप की लिखनी है। ओन वर्ड्स में आपको इसकी समरी लिख देनी है, आपने क्या समझा। इंपॉर्टेंट है ये दो चीज़ें, क्या कि 1/3 में आपको लिखना है इसका। अगर मान लो ये 420 का है, इसका 1/3 कितना हो जाएगा, 120। तो लगभग 120 वर्ड्स में आपको इसे पूरा कर देना है। और ओन वर्ड्स में आप लिखेंगे उतने ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आप पैसेज कितना अच्छे से समझ पा रहे हैं। सेम चीज़ को नहीं उतारना है। और ये टेबुलर फॉर्मेट में ही मैं आपको ये दिखाता हूँ, जो इनकी एक्चुअल कॉपी है उसमें कैसे होता है वो आपने देख लिया होगा। अभी तक मैंने स्पेसिमेन कॉपी उस दिन भेजी थी। एक वर्ड को एक बॉक्स में लिखना होता है, 1 वर्ड। अच्छा, ओन वर्ड लिखा है, 1 वर्ड इन 1 बॉक्स। पंक्चुएशन वाली चीज़ें आप इसमें डाल सकते हैं, जैसे विनय, फिर कॉमा, मान लो करिश्मा, तो ये कॉमा आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ये नहीं कि अब विनय लिखा है फिर यहाँ कॉमा कर दिया, यहाँ पे विवेक लिख दिया। एक एक वर्ड एक में लिखना है, एक सेंटेंस है वाई तो वाई इसमें डाल दिया, लास्ट इसमें डाल दिया, ऐसे करके ये 5, एक लाइन में 5 होती है। इस स्पेसिमेन कॉपी में अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ये चीज़ है प्रेसी राइटिंग में। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि पहले इसको रफ कर लो उसके बाद फेयर करो, तो बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा सजेस्ट नहीं करूँगा। पेपर 2 में इतना कम टाइम होता है, जल्दी जल्दी एक तो लिखो और ऊपर से पेपर छूटने की चांसेस होती हैं। तो रफ ऑफ करने का नाटक कोई नहीं करेगा। सिंपली आपने एक बार पैसेज पढ़ा, पढ़ लिया पूरा, स्टार्ट किया, एंड किया, सारी चीज़ें पढ़ लिया, समझ आ गया। अब मन करे दोबारा पढ़ सकते हो और इसको
सीधा आप अपने प्रेसी में लिखते चले जाओ। अब फ़ायदा क्या है कि पहली बात तो यार इसमें ऐसे की तरह या आर्ग्यूमेंट की तरह या रिपोर्ट की तरह अपना दिमाग तो लगाना नहीं है, पैसेज हमारे पास अवेलेबल है। और देखो मार्क्स कितने मिल रहे हैं, 15। कितने ज़्यादा मार्क्स हैं, मतलब मिल नहीं रहे हैं लेकिन ऑफिशियली तो ये 15 का है ना। और आपको लिखना कितना है, देखो 1/3 लगभग 420 का होता है, कभी 400 का होता है, कभी 380 का होता है, कभी 440 का हो जाता है। तो मैं मान लो 420 ही ले लेता हूँ एवरेज। तो 120 वर्ड लिखना है, चलो 130 हो जाएगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो 120-30 वर्ड ही लिखना है। और क्या लिखना है वो आपको इस पैसेज से पढ़ के समझ आ जाएगा। तो अपना बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ आपके पास एक चीज़ होनी चाहिए, आपके पास रीडिंग एबिलिटी होनी चाहिए और अंडरस्टैंड करने की क्षमता, कि आपको वो पैसेज पूरी तरीके से समझ आ जाए। उसके बाद आप उसको ओन वर्ड्स में लिख देंगे। एक कोई और आया था, उससे भी ले लेते हैं। गया। ठीक है। अब देखो इसमें दो अप्रोच क्या है यार, एक तो ये है एक पैरा, दो पैरा, तीन पैरा, चार पैरा, ये एक पैराग्राफ है पूरा, है ना। तो कुछ लोग क्या कर सकते हैं कि इस एक पैरा को उन्होंने पढ़ा और इसका 1/3 में इसको लिखने की कोशिश की। सेकंड पैरा पढ़ा, इसको 1/3 में लिखने की कोशिश की। एंड सेम गोज विथ थर्ड एंड फोर्थ पैराग्राफ एज वेल। एक ये अप्रोच है। लेकिन मैंने जो ज़्यादा ठीक समझा वो यही है कि पूरा एक बार में पढ़ लो, पैसेज ईजी होगा, चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। आप अपने आप डायरेक्टली इसको 1/3 में लिखने की कोशिश कर लो, डायरेक्टली। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आप एक एक पैरा पढ़ो और 1/3 उसका करो, क्योंकि कई बार होता है इस पैरा की ये वाली लाइन काम की नहीं थी, आपको लिखना ही नहीं था प्रेसी में, और यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा काम की इन्फो है। तो मैं कहूँगा पूरा पढ़ने के बाद तब डिसाइड करो। और अगर लगता है कि हाँ सारी चीज़ें समझ आ गई हैं, तो ईजिली यू कैन राइट द प्रेसी इन 1/3। ये दो चीज़ें। अब इसमें लिखते वक्त आप दो तीन चीज़ कर सकते हैं। छोटा कैसे होगा, तो अगर कहीं पे एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा दिया हो, जैसे मान लो कोई फ्रूट की बात कर रहा हो, तो एग्जाम्पल आप छोड़ सकते हैं इन योर प्रेसी। जैसे मान लो बोला है कि वो था, उसने फल वल लाया, फल वल खाना चाहिए, विटामिन है। तो मान लो उसने दिया है गुआवा, ग्रेप्स, एप्पल। तो अगर बहुत सारी एग्जाम्पल आपके पैसेज में है तो उसको पूरी तरीके से छोड़ दो, ये मत लाओ, सिर्फ फ्रूट लिख दो। एक एक करके ये लाने की ज़रूरत नहीं है। और क्या कर सकते हैं इसमें, कोट्स, कोई भी कोट्स हो, कोट्स वोट्स छोड़ दो। हमें सिर्फ उसको समराइज करनी है, तो उसमें इसकी ज़रूरत नहीं है। कोट्स तो उसने समझाने के लिए पैसेज में कहा होगा, है ना, इसको प्रेसी राइटिंग में लाने की ज़रूरत नहीं है। नो एक्स्ट्रा इन्फो, अपनी तरफ से कोई इन्फो नहीं डालनी है। जो पैसेज है उसको पढ़ना है, जो समझ आए उसको समराइज करके लिख देना है। बहुत ही ईजी टास्क है यार। टाइटल नहीं देना है। किसी किसी में होता था ना बचपन में, शायद स्कूल में हम लोग करते थे तो टाइटल भी देना पड़ता था। टाइटल वाइटल नहीं देना है, सिंपली आप पैसेज पढ़ के इसे लिख देना है। और क्या होगा, एट द एंड में आपको क्या करना है, अपने टोटल वर्ड्स लिखना है। ये रही आपकी वो स्पेसिमेन कॉपी, ये मैंने उसमें ग्रुप में अभी भेज दूंगा। यहाँ पे आपको एक एक वर्ड लिखते जाना है, ऐसे। यहाँ पे देखो ये आपका वो दिखा रहा है कि यहाँ तक आपके 10 हो गए, फिर 20 हो गए, 30 हो गए, 40 हो गए, ऐसे। कितने हैं टोटल, 210 इसने मैक्सिमम लिमिट दी है, जो कि आपका यहीं तक हो जाएगा, 130, 140 हो सकता है। ठीक है, इतने में आराम से हो जाएगा। जितना पैसेज हो पहले तो उसको डिवाइड कर लेना, आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने वर्ड्स में मुझे लिखना है। फिर जब लास्ट में हो जाए, मान लो आपका यहाँ तक ख़त्म हो गया, तो यहाँ आप ब्रैकेट में लिख देना 130, सॉरी 129 वर्ड्स। ठीक, ये रफ आइडिया लग जाएगा उसको कितने वर्ड्स आपने लिखे। ये दो कहानी थी, रिपोर्ट और प्रेसी राइटिंग की। और यहाँ पे ख़त्म होती है आज का सेशन, और चालू करेंगे हम डाउट सेशन। हाँ जी, अब किसी को कुछ पूछना उछना हो तो अब आप पूछ सकते हैं, बाकी मुझे लगता है चीज़ें समझ आ गई होंगी रिपोर्ट और प्रेसी।